रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अनुपमा सभी महिलाओं को मनाने की कोशिश करती है, अगर सभी महिलाएं मानने का नाम ही नहीं लेती। कहती हैं कि तुमने पहली बार हमें धोखा दिया है, हमारा क्या पता, फिर बेटी के मुंह में आकर पीछे हट जाओ, हम पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुके हैं। अनुपमा की सभी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। फिर वो गणेश जी के सामने जाती है और कहती है कि आप ही अब कुछ कर सकते हैं। वो अपने हाथ पर दिया रखती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। पंडित मनोहर जी उसे कहते हैं कि अनुपमा तुम ये क्या कर रही हो। सरिता ताई अनुपमा को कहती है रहने दे अनु, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनुपमा कहती है जब तक सब लोग मुझे माफ नहीं कर देते मैं ऐसे ही करती रहूंगी। जसप्रीत कहती है इसे नौटंकी करने दो। जसप्रीत कहती है कि मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो भारती को भी अपने साथ लेकर चले जाती है। हम देखते हैं कि सरिता ताई जसप्रीत के पास जाती है और कहती है तो अनु की हालत तो देख। पर दीपा कहती है सुबह से शाम हो गई, अगर अनुपमा ने सुबह का पानी का घूंट भी नहीं पिया है। सभी महिलाएं भारती और सरिता जसप्रीत को मनाने लग जाती हैं और कहती हैं कि तू इतनी पत्थर दिल मत बन। सरिता ताई कहती है कि मुझसे भी गलती हुई थी, जे अनुपमा ने माफ किया है ना, तू भी उसे जस्सी माफ कर दे। भारती कहती है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही, वो तो हमारे लिए अपनी बेटी से कंपटीशन करने के लिए तैयार हो गई है। सरिता ताई अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि अब बस कर। वो अनुपमा को नीचे बिठाती है और उसे पानी पिलाती है। भारती कहती है कि अनु ताई हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी महिलाएं भी कहने लग जाती हैं कि तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। सभी महिलाएं अनुपमा से माफी मांगती हैं, मगर अनुपमा कहती है माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने आप सब लोगों का दिल तोड़ दिया है। अनुपमा कहती है कि आप लोग मेरी वजह से ही हार गई थी, अब मैं तुम्हें जिताने के लिए पूरा जी जान लगा दूंगी। पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि बेटा अंत भला तो सब भला। फिर अनुपमा कहती है कि जस्सी ने मुझे माफ नहीं किया। अनुपमा कान पकड़ती है और जस्सी से कहती है अब तो माफ कर दे यार। जसप्रीत भी भागी भागी आती है और अनुपमा के गले लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि गौतम को वकील का फोन आता है। वकील गौतम को कहता है कि आज फाइनल हियरिंग थी, आप तो कोर्ट में नहीं आए। वो गौतम को बताता है आपकी वाइफ ने जो भी सबूत कोर्ट में पेश किए थे उनके आधार पर जज साहब ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया है। अब प्रार्थना कोठारी आपकी लीगल वाइफ नहीं है। गौतम ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है। गौतम कहता है कि प्रार्थना अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी शादी अंश से नहीं होने दूंगा। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। अंश प्रार्थना से कहता है कि इस शादी में तुम सिर्फ अकेली थी, लेकिन अब तुम अकेली नहीं रहोगी और ना ही तुम्हारा बेबी अकेला रहेगा, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। आगे हम गौतम का बहुत बड़ा ड्रामा देखते हैं। वो बहुत ही ऊंची ऊंची रोने लग जाता है। पूरी कोठारी फैमिली उसके पास आती है। बा को बताता है कि मुझे प्रार्थना ने तलाक दे दिया है। बा सुनकर कहती है हमारे घर में तलाक, हमारे परिवार में तलाक हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। गौतम कहता है कि प्रार्थना को मुझसे आजादी चाहिए थी और वो उसे मिल गई है, अब वो अंश से शादी कर लेगी। माही कहती है कि इसका मतलब आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, मगर वसुंधरा कोठारी कहती है जमाई जी कहीं नहीं जाएंगे। हम देखते हैं कि मोहल्ले में रिपोर्टर आते हैं और अनुपमा से पूछते हैं आप फिर से इस कंपटीशन में जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कान्हा जी की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है, उन लाखों दर्शकों का प्यार है, इन्होंने वोट करके हमें दोबारा बुलाया है। अनुपमा कहती है कि हम आपसे वादा करते हैं डांस रानी अपनी जी जान लगा देंगी इस कंपटीशन को जीतने के लिए। ये सब बातें लाइव कोठारी फैमिली भी देख रही होती है और राही को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। गीता और सब महिलाएं कहती हैं कि जी हारने के बाद भी ऐसे कंपटीशन में वापस आ गई। सुंदरा कोठारी, कैथी और माही कहती हैं सेमीफाइनल में माना कि अनुपमा को पता नहीं था कि राही भी इस कंपटीशन में है, लेकिन अब तो उसे पता है ना, वो फिर से कंपटीशन में आ गई। सुंदरा कोठारी कहती है कि सेमीफाइनल का बदला वो अब फाइनल में लेना चाहती है, देखो कैसे हंस हंस कर बात कर रही है। लेकिन उसी बीच प्रेम राही को समझाता है, कहता है कि तुम नफरत की आग में जलना बंद करो, सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दो। तो राही का गुस्सा फूट जाता है और कहती है कि बस करो प्रेम, बस करो, अब तुम मम्मी की भक्ति, कभी भी मेरी तकलीफ समझ नहीं आएगी। देखते हैं अनुपमा और सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं और खुशी में नाच रही होती हैं। फिर भी अनुपमा को राही की बातें ही याद आती हैं।
हैं। लेकिन अनुपमा अपने मन से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि अनुपमा अब तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर राही गुस्से में भड़की होती है और प्रेम को कहती है, मुझे एक बात बताओ, तुम कौन सी टीम को जीतते देखना चाहते हो? राही प्रेम को कहती है, अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हारी उलझन दूर कर देती हूँ। वो कहती है कि मैं फाइनल में नहीं कंपटीशन कर रही, मैं इस कंपटीशन से आउट हो रही हूँ। और कहती है कि अगर सबको लगता है कि मैं उन्हीं की वजह से ही जीत पाई हूँ, मुझे ऐसा एहसान नहीं चाहिए। अगर मैं कंपटीशन से पीछे हट जाऊंगी तो वो इजीली ही जीत पाएंगी। फिर हम अनुपमा को देखते हैं। जसप्रीत रोते हुए कहती है, मैं तो कल गुस्से में जे भी भूल गई, तुम कहाँ जाओगी, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन अनुपमा कहती है कि तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन गुरुजी आ गए थे ना। जसप्रीत कहती है, मैं तो जे भी भूल गई थी, वो हमारी गुरु है, वो तो हमारे लिए अन्नपूर्णा है। और अनुपमा को घर चलने के लिए कहती है, मगर गुरुजी कहते हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी। जसप्रीत कहती है, नहीं, अनुपमा हमारे साथ रहेगी। पंडित जी मान जाते हैं और कहते हैं कि नारी शक्ति के आगे हम अपने हथियार डाल देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि त्रिलोक माँ, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है तुम वहीं पर रहो। सरिता ताई कहती है, सबसे पहले फाइनल है, उसके बारे में सोचो। स्पीक कहती है, अहमदाबाद वाली टीम को के घर में घुसकर हराएंगे। अनुपमा फिर से बीती हुई बातों को याद करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि तोशु बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। सभी फैमिली वाले उसे पूछते हैं, तू इतना क्यों हंस रहा है? तोशु सबको बताता है कि अनुपमा जोशी फिर से कंपटीशन में आने वाली हैं। वो बताता है कि उसे व्हाइट कार्ड से फिर से एंट्री मिल गई है। वह कहती है कि इसका मतलब अनुपमा की टीम फिर से फाइनल में पहुंच गई। वह कहती है कि इतने ताने मैंने सुनने के बाद भी अनुपमा फिर से कंपटीशन में आ गई। बाकी कहती है, अगर कोई और माँ होती ऑर्गेनाइजर से कह देती कि मैं कंपटीशन नहीं करूंगी। वहीं पर बापूजी कहते हैं, राही और तुम्हारे जैसी बेटियां होती तो वो भी जाकर यही कहती। वह कहती है कि आप अपनी लाडली को आ गए बचाने। अंश और प्रार्थना भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम मम्मी को यहीं पर ही मिल लेंगे। वह कहती है कि अगर थोड़ी सी भी उसको लाज शर्म होगी वो हमारे घर में वापस नहीं आएगी। बापूजी कहते हैं कि तुम्हारा घर, अरे तुम्हारा बेटा तो ये घर बेचकर चला गया था, ये अनुपमा ही थी, इसने तुम्हें दोबारा ये घर दिलाया। हम देखते हैं कि अनुपमा निशाना साध रही होती है। महिलाएं पूछती हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? अनुपमा कहती है कि मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीख रही हूँ। आसपास जो भी हो मगर हमें अपना लक्ष्य पर ही ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि सरिता ताई थोड़ी उदास होती है। अनुपमा पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? ताई कहती है कि मैं डांस रानी का हिस्सा नहीं बन पाई। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ, तुम डांस रानी का हिस्सा नहीं बन पाई, मगर तुम डांस रानी ही हो। अनुपमा उसे कहती है कि अब भी आप हमारे साथ ही चलेंगी, वहाँ पर बहुत काम होगा। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। जब अनुपमा से राही का फिर से सामना होगा तो अनुपमा क्या कहेगी उसे, या पहले की तरह फिर से पीछे हट जाएगी? ये सब देखने के लिए हम कल एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।